पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2.73 रुपये इजाफा किया गया है। डीजल की फी लीटर कीमत में 8.37 रुपये इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 275.62 रुपये मुकर्रर की गई है, तो वहीं डीजल की फी लीटर नई कीमत 287.33 रुपये मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2.73 रुपये इजाफा किया गया है। डीजल की फी लीटर कीमत में 8.37 रुपये इजाफा किया गया है और अब नई पेट्रोल की कीमत होगी 275.62 रुपये मुकर्रर की गई है, तो वहीं डीजल की फी लीटर नई कीमत 287.33 रुपये मुकर्रर होगी। तो वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात हुई है। मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई वफ्द का खैर मकदम किया गया। पीटीआई वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान को बानी चेयरमैन का पैगाम भी पहुंचाया है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई वफ्द की इंतखाबात में मुबैना धांधली और अपोजिशन में साथ चलने की दावत भी दी गई है। ज़राए के मुताबिक इसी पर मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी यासिर, बताइएगा क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने असर कैसर की सरबराही में जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है और मुलाकात में पीटीआई वफ्द ने हालिया धांधली पर तशवीश का इजहार किया है। जराए का कहना है कि मुल्क की तारीख में बदतरीन धांधली जो है वही असद कैसर ने ये बताया मौलाना फजलुर रहमान को, और फजलुर रहमान की जानिब से ये कहा गया कि हमें भी इस इंतखाबात 2024 के जो हुए हैं इन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। असद कैसर की जानिब से कहा गया हुकूमत बनी या अपोजिशन हम साथ चलेंगे, और उमर अयूब जो हमारे वजीर आजम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है, उम्मीद है आप ताउन करेंगे और उन्हें वोट देंगे। असद कैसर ने यह भी कहा कि अपोजिशन भी मिलकर साथ करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट का जो सियासत से किरदार है वो अब खत्म होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी की जनरल कौंसिल से मुशावरत तक जो है वो असद कैसर से वक्त मांग लिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये भी कहा कि जो आम इंतखाबात हैं 2024 के, इसमें तमाम जो शिकस्त जिनको हुई है जमातों को, उनसे भी राब्ता किया जाएगा और इसके साथ साथ उनसे भी मिलकर बैठकर बात की जाएगी और किस तरह से ये एहतजाज करना है और किस तरह से अपोजिशन को लेकर आगे चलना है, इसके ऊपर भी मशवरा की जाएगी। असद कैसर की जानिब से जो हफ्ते बानी पीटीआई का जो पैगाम है वो भी मौलाना फजलुर रहमान को पहुंचाया गया है और मौलाना फजलुर रहमान को जो हफ्ते को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में आम इंतखाबात में धांधली के हवाले से जो एहतजाज कर रही है उसकी भी दावत दी गई है। जी ठीक है, दावत दी गई है। बहुत शुक्रिया यासिर मलिक आपका। और अब बात करेंगे हल्का पी के 90 कोहाट के मुकम्मल 169 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है। आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम 45,970 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, तो वहीं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमजद आफरीदी 34,364 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। घोट की पीएस 18 उबाड़ों के तमाम 188 पोलिंग स्टेशन का गैर हातमी नतीजा सामने आ चुका है। आज़ाद उम्मीदवार जाम मेहताब डहर 57,878 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, तो वहीं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार शहरयार शर 55,678 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। तो वहीं हल्का एन 88 खुशाब 2 से 331 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी कर सरकारी मुकम्मल नतीजा आ चुका है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार गुल असगर 87,805 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, तो वहीं जिनके मद्दे मुकाबिल हैं आज़ाद उम्मीदवार मौज़म शेर 70,186 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। तो वहीं इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की NA 15 मानसेरा का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। कमीशन ने बिशारत राजा और परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि धांधली और नताइज रद्द-ओ-बदल के इल्जामात लगाने वाले सबूत भी पेश करें। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उज़्रदारियों की समाअत, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की NA 15 मानसेरा का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। NA 56 के आज़ाद उम्मीदवार शहरियार रियाज और NA 57 से उम्मीदवार सिमाबिया ताहिर की दरखास्तें काबिल समाअत करार। NA 55 रावलपिंडी से बशारत राजा और PP 32 गुजरात से परवेज इलाही की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर समाअत की। रिटर्निंग अफसर NA 15 मानसेरा ने अपनी रिपोर्ट कमीशन में जमा करवा
करवा दी। कहा कि हल्के का नतीजा फॉर्म 45 के मुताबिक मुरतब किया है। कमीशन ने नवाज शरीफ के वकील को दोबारा दरखास्त दायर करने की हिदायत कर दी। 56 और 57 रावलपिंडी के रिटर्निंग अफसरान ने भी रिपोर्ट जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समाअत पर कामयाब उम्मीदवारों और रिटर्निंग अफसरान को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तो फैसले नहीं देने, धांधली और नताइज में रद्दोबदल के इल्जामात लगाने वाले सबूत भी पेश करें। कमीशन ने NA 234 कराची केस में RO को नोटिस जारी करते हुए समाअत 21 फरवरी तक, जबकि NA 64 गुजरात से कैसरा इलाही की दरखास्त पर समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी कर दी। NA 126 और NA 127 लाहौर से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। आम इंतखाबात में ताख़ीर के बायस सेनेट इंतखाबात भी इल्तवा का शिकार हो गए। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल न होने के सबब ऐवान बाला के इंतखाबात का इनेकाद मुकर्ररा वक्त पर मुमकिन नहीं हो सकेगा। सेनेट इंतखाबात अब मार्च के तीसरे हफ्ते में मुनक्किद होने के इम्कानात हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात में ताख़ीर के बाद सेनेट इलेक्शन भी इल्तवा का शिकार। इलेक्टोरल कॉलेज पूरा न होने के सबब ऐवान बाला के इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होना मुमकिन न रहा। सेनेट इंतखाबात अब मार्च के तीसरे हफ्ते में मुनक्किद होने का इम्कान। सेनेट के निस्फ अरकान की मुद्दत 11 मार्च को मुकम्मल हो रही है, जिसके बाद खाली होने वाली नशिस्तों पर इंतखाबात मार्च के पहले हफ्ते में होना थे। पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि सेनेट इंतखाबात तमाम सूबाई हुकूमतों की क़याम के बाद होंगे। नए सेनेटर्स के इंतखाबात तक मौजूदा सेनेटर्स ऐवान का हिस्सा होंगे। इंतखाबात का शेड्यूल 1 माह पर मुहित होगा। बात करेंगे निगरान वफाकी काबीना ने गैस की कीमतों में 67% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपये फी MMBTU इजाफा कर दिया गया है। नई कीमतों का इतलाक 1 फरवरी से होगा। निगरान हुकूमत ने जाते जाते नया महंगाई बम फोड़ दिया। गैस के नरखों में बड़े इजाफे की मंजूरी। नॉन प्रोटेक्टेड और कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में 67% तक इजाफा। सार्फिन पर 204 अरब रुपए के इजाफी बोझ डाल दिया गया। वफाकी काबीना इजलास में प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस के नरखों में मुनासिब इजाफे का फैसला। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपए फी MMBTU इजाफा कर दिया गया। ताहम फिक्स चार्जेस में इजाफा नहीं किया गया। बल्क गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए 900 रुपए, CNG के लिए 170 रुपए फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दे दी गई। इजलास में UNDP अफगान कंट्री ऑफिस के लिए स्पेयर पार्ट्स और नए टायर्स की कराची पोर्ट से काबुल मुंतकिली की मंजूरी दे दी। काबीना ने तारक अल हसन को MD बैतुल माल बनाने और गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर्स को खेलों के मुकाबलों के नशरियाती हकूक की मद में अदायगियों की मंजूरी भी दे दी। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस, निजकारी और इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में होने वाले फैसलों की तौसीह भी की। सियासी रस्साकशी तूल पकड़ जाने के बाद स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स फिर घबराहट का शिकार हो गए। शेयर बाजार में 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स की गिरावट देखी गई है, जबकि रुपया भी डॉलर के सामने मजीद कमजोर पड़ गया। स्टॉक मार्केट में 1133 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई और इंडेक्स 61,020 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ब्रोकर्स के मुताबिक सियासी रस्साकशी और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज की कॉल दिए जाने के बायस स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स अदम एतमाद का शिकार हुए। इंतखाबात के बाद से मार्केट लगभग 3000 पॉइंट्स गंवा चुकी है। दूसरी जानिब डॉलर के भाव भी बढ़ने लगे। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे बढ़कर 279 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ, जबकि आवाम के लिए डॉलर 50 पैसे महंगा होकर ओपन मार्केट में 282 रुपए में फरोख्त हो रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से इतना है।